हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे माइटोसिस फेज़ में हमने मेटाफेज स्टेज तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो एनाफेज और टीलोफेज है, यानी जो दो लास्ट की फेजेज़ हैं इसमें, वो भी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में देखो क्या होगा, यहाँ पर हमें बोल रहे हैं एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोजोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली and the two daughter chromatid, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles। जैसे यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास मेटाफेज स्टेज में क्या था कि ये जो मेटाफेजिक प्लेट थी, ठीक है, इस मेटाफेजिक प्लेट पर यहाँ पर क्रोमोजोम्स जो थे वो अरेंज थे। अब यहाँ पर एनाफेज स्टेज में क्या होगा कि हम देख रहे थे यहाँ पे मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम अरेंज थे। अब इस फेज में क्या होगा कि जो दो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट थे उनके जो क्रोमैटिड्स थे वो आपस में क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। यानी जैसे ये एक क्रोमोजोम था, इसका ये वाला क्रोमैटिड इस पोल की तरफ मूव करेगा और इसका दूसरा क्रोमैटिड इस पोल की तरफ मूव करेगा। सेम ऐसे ही बाकी क्रोमोजोम्स में भी होगा, ये वाला क्रोमैटिड इस पोल की तरफ मूव कर गया और उसी क्रोमोजोम का दूसरा क्रोमैटिड इस पोल की तरफ मूव कर गया। तो अब जब ये क्रोमैटिड्स जो हैं ये अपने अपने पोल्स की तरफ जब मूव करेंगे, तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे डॉटर क्रोमोजोम्स। अब हम इन्हें क्रोमैटिड्स नहीं बोलेंगे, अब हम इन्हें डॉटर क्रोमोजोम्स बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई हुई है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, एज ईच क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। देखो जो सेंट्रोमेयर हम देख रहे हैं ये कहाँ पे होगा, पोल की तरफ हमें देखने को मिलेगा। एंड हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, तो जो क्रोमोजोम्स की आर्म्स है वो इस सेंट्रोमेयर के पीछे हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम मेन की इवेंट क्या देख रहे हैं एनाफेज स्टेज में, दो चीज़ें। पहली चीज़, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो रहा है, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ और क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, ये क्रोमैटिड अपने अपने पोल की तरफ मूव कर गए और अब हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। ये चीज़ तो हो गई एनाफेज स्टेज में, ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है लास्ट फेज आएगी टीलोफेज, तो उसमें देखते हैं क्या होगा। देखो टीलोफेज में क्या होगा, ये कैरियोकाइनेसिस की न्यूक्लियर डिवीजन की फाइनल स्टेज है। तो इस फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए थे एनाफेज स्टेज में। अब वो जब पोल से पहुंचेंगे तो वो वापस से डीकंडेंस होने लग जाएंगे, यानी वापस से जो उनका क्रोमैटिन फॉर्म था वो वापस से आने लग जाएगा। ठीक है, यानी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज करेंगे। अभी तक हम एक प्रॉपर क्रोमोसोम शेप में दिख रहे थे ना, वो चीज़ अब नहीं होगी। यानी यहाँ पर ये अपने पोल्स पे जब पहुँच गए तो वापस से ये ऐसा क्रोमैटिन मटीरियल जो है ये बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। सो द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब हमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, यानी हमें दोनों पोल्स पे क्या दिखेगा, क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा। ओके, न्यूक्लियर एनवलप जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये पूरा न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो गया। ठीक है, टू डॉटर न्यूक्लियर यहाँ पे बन गए। तो दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। क्या की इवेंट्स है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। ठीक है, एंड देयर आइडेंटिटी उनकी लॉस हो जाएगी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स की फॉर्म में। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वापस से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी टीलोफेज स्टेज के अंदर। अब देखो साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म सेपरेट हो रहा है। तो जब साइटोप्लाज्म सेपरेट होने लग जाए इसका मतलब दो डॉटर सेल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जब दो डॉटर सेल मिल गए तो मतलब सेल डिवीजन हो गई कंप्लीट। तो साइटोकाइनेसिस जब हो गई तो इसका मतलब सेल डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब एनिमल सेल के अंदर जो है वो साइटोकाइनेसिस जब होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसा एक क्लीवेज फरो। ठीक है, क्या मिलता है हमें, क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो कौन बनाता है, ये क्लीवेज फरो जो है ये एक ऐसी रिंग हमें जो होगी कि माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग देखने को मिलेगी। वो ये रिंग जो होगी ना वो इस क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्लीवेज फरो जो है वो बाहर से अंदर की ओर जो है वो डिवाइड होता जाएगा और फाइनली हमें दो डॉटर सेल दे देगा। मतलब हम कह सकते हैं इस क्लीवेज फरो की ग्रोथ कैसी होती है, सेंट्रीपिटल। एनिमल सेल के अंदर, यहाँ पर एनिमल सेल की बात हो रही है, ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फरो देख रहे हैं, एनिमल सेल के अंदर हम क्लीवेज फॉरो देख रहे हैं। एनिमल सेल के अंदर ये क्लीवेज फॉरो कौन बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है जो माइक्रोफिलामेंट्स की बनी है वो बना रही है। कैसी ग्रोथ हो रही है इसकी, सेंट्रीपिटल ग्रोथ हो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। एनिमल सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक फॉरो देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और फाइनली ये फॉरो जो है ये डीप होता होता जो है वो सेंटर में जाके ज्वाइन होकर दो हमें डॉटर सेल दे देगा, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, दो डॉटर सेल मिल जाएंगे।
यहीं पे सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइटोकाइनेसिस देखा हमने। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि माइटोसिस कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब ये किस में हो रही है, डिप्लॉइड सेल में। यानी एक डिप्लॉइड सेल जो है वो जब डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना रहा है तो वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि माइटोसिस किस में होती है, मोस्टली डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कुछ लोअर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स हैं, इनके अंदर भी माइटोसिस होती है। ठीक है, कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं, जैसे हमारे ड्रोन्स होते हैं, हनी बीज के अंदर ड्रोन्स होते हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होते हैं, माइटोसिस ही होती है। ऑलरेडी हेप्लॉइड होते हैं और इसमें माइटोसिस ही होगी। ठीक है, मियोसिस नहीं होगी ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद माइटोसिस जो होती है ये क्या करती है, प्रोडक्शन करवाते किसका, डिप्लॉइड डॉटर सेल का। डिप्लॉइड से ही डिप्लॉइड ही बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो पेरेंटल जो है जो भी डॉटर सेल बनेंगे वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट रहेंगे, उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे आइडेंटिकल रहेंगे, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट उनका बिल्कुल सेम रहेगा। ग्रोथ जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो भी किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से। अब जब हमने सेल साइकिल समझा था तो सेल साइकिल में हमने एक बात कही थी कि जो सेल ग्रोथ जब होती है तो वो किस वे में होती है, सेल ग्रोथ में क्या, और सेल अपना साइज बढ़ा रहा है, किस फॉर्म में बढ़ा रहा है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है लेकिन न्यूक्लियस तो वैसा का वैसा ही है, तो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, तो सेल ग्रोथ से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो जा रहा है। अब माइटोसिस यानी जब सेल डिवाइड करेगा तो वापस से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। यानी ये रिस्टोर कर लेती है माइटोसिस न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो को, क्योंकि सेल का साइज बढ़ गया, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ गया, लेकिन जब सेल डिवाइड किया तो वापस से उसका साइज नॉर्मल आ गया। तो न्यूक्लियस जो है वो तो ऑलरेडी पहले से ही जो था वो कम था, अब साइटोप्लाज्मिक नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो को जो है वो सेल क्या करता है, रीस्टोर कर देता है, सेल डिवीजन माइटोसिस रीस्टोर कर देती है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का, वो क्या है, सेल का रिपेयर। अब देखो बहुत सारे सेल्स हैं जो डैमेज हो जाएंगे या कोई इंजरी आ गई तो वहाँ पर माइटोसिस अगर होगी तो क्या होगा, न्यू सेल्स आ जाएंगे। यानी सेल को रिपेयर करने का काम जो है वो माइटोसिस बड़े आराम से कर लेती है। ठीक है, सेल रिपेयर में हेल्प करती है। अब यहाँ पर एपिडर्मिस जो होती है उसके जो अपर लेयर के सेल्स होते हैं वहाँ पर माइटोसिस होगी। ठीक है, तो वो रिप्लेस होते जाते हैं। ऐसे ही जो गट होता है उसकी लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी रिप्लेस होते चले जाते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वहाँ पर भी माइटोसिस होगी, तो क्या होंगे, लगातार जो है वो न्यू सेल्स आते रहेंगे माइटोसिस की वजह से। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल और लेटरल कैम्बियम वगैरह, इनमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है जिससे प्लांट पूरी लाइफ ग्रोथ करता है। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करती है, लेंथ जो होती है, क्या लेंथ बढ़ाती है प्लांट की, रूट शूट में लेंथ इंक्रीज करती है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, उसकी थिकनेस बढ़ाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट जो है लगातार जो है वो प्लांट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली बनी रहेगी। तो ये किसकी वजह से है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है वहाँ पे इसलिए। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंस माइटोसिस की। नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस जो है उसके बारे में बात करेंगे।